सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम आपको धातु रूपाणी धातु के रूप सिखाएंगे। धातु को आप जानते ही हैं कि आपके वाक्य में जो क्रिया होती है उनके रूप आपके धातु के रूप में चलते हैं। आपके वाक्य को 3 भागों में बांटा जाता है, कर्ता, कर्म और क्रिया। जो आपके कर्ता के रूप होते हैं वह आपके शब्द रूप में चलते हैं। कर्म में आपकी हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है और जो क्रिया होती है उससे आपके कार्य का होने का पता चलता है। आज हम आपको अपना लट लकार वर्तमान काल का रूप सिखाएंगे। यहाँ पर आपका पट धातु लट लकार का वर्तमान काल का रूप लिखा हुआ है। ये आपके पुरुष हैं। इधर आपका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। प्रथम पुरुष जो आपका प्रथम पुरुष होता है उसमें आपके अन्य व्यक्ति के बारे में बात होती है। मध्यम पुरुष में आपका जो हमारे सामने होता है व्यक्ति उसके लिए बात होती है। उत्तम पुरुष में हम अपने स्वयं के लिए बात करते हैं। एक वचन में एक व्यक्ति के लिए, द्विवचन में 2 व्यक्ति के लिए और बहुवचन में 3 या उससे अधिक व्यक्ति के लिए बहुवचन में बात होती है। पहले हम अपना धातु रूप पढ़ लेते हैं। पठती, पठता, पठन्ति, पठसी, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। यहाँ पर मैंने इनकी हिंदी लिखी हुई है। हम इनका प्रयोग अपने नोट्स में सीखेंगे। तो हम पहले अपने नोट्स देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने लट लकार वर्तमान काल को और भी अच्छे से सीख सकते हैं। धातु रूपाणी धातु रूप में मैंने आपका चल धातु लिया है लट लकारे वर्तमान काल में। आप अपने धातु रूप सीखने के लिए ऐसी ही तालिका बना लीजिए। धातु रूप को भी हम अपनी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बनाना सीखेंगे। यहाँ पर आपके पुरुषः पुरुष दिए हुए हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यहाँ पर आपका एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने आपके चल धातु के लट लकार के वर्तमान काल के रूप लिखे हुए हैं और इनके पास में जो मैंने आपको यहाँ पर यह शब्द लिखे हुए हैं यह आपकी शॉर्ट ट्रिक या कहें पहचान है। यहाँ पर आप चल धातु के रूप में मेरी शॉर्ट ट्रिक के अनुसार एक बार चल धातु को भी देख लीजिए। चलती, चलती में जो आपकी शॉर्ट ट्रिक रहेगी अति, चलतः इसमें आपकी रहेगी अतः, चलंती इसमें आपका होगा अंति, चलसी, असि, चलथ, अथ, चलत, अथ, चलामी, आमी, चलावह, आवह, चलामह, आमह। यह जो शॉर्ट ट्रिक मैंने लिखी है इनसे आप अपने किसी भी धातु में लट लकारे वर्तमान काल के रूप बनाना बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। जैसे आप अपनी धातु लेंगे उसमें आप अपनी शॉर्ट ट्रिक को ऐड करके अपने किसी भी धातु का निर्माण कर सकते हैं। अब जो हमने अपनी शॉर्ट ट्रिक सीखी है उससे हम अपना धातु निर्माण करना सीखेंगे। धातु निर्माण सीखने के लिए मैंने आपका पट धातु लट लकार का रूप लिया है क्योंकि आप अपने पट धातु के रूप अभी याद कर चुके हैं। यहाँ पर मैंने आपकी शॉर्ट ट्रिक वाले शब्द लिखे हुए हैं। पट धातु प्लस अति, पट धातु प्लस अतः, पट धातु प्लस अंति, पट धातु प्लस असि, पट धातु प्लस अथ, पट धातु प्लस अथ, पट धातु प्लस आमी, पट धातु प्लस आवह, पट धातु प्लस आमह। धातु निर्माण में जो मैंने आपकी शॉर्ट ट्रिक और धातु लिखे हैं इसके लिए को अपना संधि का नियम, जैसे आप अपनी संधि के नियम में करते हैं कि आपका जो भी अस्वर होगा वह आपको व्यंजन को पूरा करेगा। यहाँ पर पट धातु में आपका ठा जो व्यंजन है वह हलंत वाला है तो उसको आप अस्वर से पूर्ण कर देंगे और आप अपना शब्द बनाएंगे पठती। यहाँ पर आपका ठा के नीचे हलंत नहीं आएगा क्योंकि आपका अस्वर ठा को पूर्ण कर चुका है। तो आप इनको प्लस करके देख लीजिए। पट प्लस अति का हो जाएगा पठती, पट प्लस अता का पठथः, पट प्लस अंति का पठन्ति। इस प्रकार आप अपनी शॉर्ट ट्रिक से अपने किसी भी धातु को निर्माण कर सकते हैं। इस नियम को प्रयोग करके आप अपने अलग अलग धातु ले लीजिए। जैसे आपका मैंने चल धातु और पट धातु के रूप आपको सिखाई दिए हैं। आप अपनी धाव धातु ले सकते हैं, गम धातु रूप ले सकते हैं। गम के रूप आपको पता ही है कि आपके गच रूप में चलते हैं। जो धातुएं आपके अपने मूल रूप में आती हैं और कुछ धातु आपके परिवर्तन रूप में अपने धातु रूप का निर्माण करती है। आप इन बातों का भी ध्यान रखेंगे कि आपकी
जो धातु है वह आपके मूल रूप में चलेगी या उनका रूप परिवर्तन होकर उसका धातु रूप चलेगा। धातु निर्माण सीखने के बाद हम इनके धातु रूप का प्रयोग भी सीख लेते हैं कि हम इनको कैसे वाक्य में प्रयोग करते हैं। यहाँ पर मैंने आपका धातु रूपाणाम प्रयोग, आप अपने धातु का किस प्रकार प्रयोग करते हैं यह आपको समझाने के लिए एक तालिका बनाई है। इसमें भी आपका प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन मैंने लिखा है। यह तालिका जो है आपकी यह कर्ता के रूप में है, क्योंकि धातु रूप की तालिका मैं आपको पहले ही बनाना सिखा चुकी हूँ। आपका नियम है जिस वचन जिस पुरुष का हमारा कर्ता होगा उसी वचन और उसी पुरुष की हमारी क्रिया होगी। तो हमने अभी जो अपने धातु रूप सीखे हैं उनकी हम क्रिया यहाँ पर अपने वचन और पुरुष के अनुसार लिख लेते हैं। जैसे आपका प्रथम पुरुष एक वचन में आपकी धातु में क्रिया बनती है चलती, तो यहाँ पर हम चलती लिख लेते हैं प्रथम पुरुष। और द्विवचन में आपकी जो क्रिया बनेगी वह है आपकी चलता। बहुवचन में और प्रथम पुरुष के जो आपकी क्रिया बनेगी वह है आपकी चलंती। इस प्रकार आप अपनी सभी क्रियाओं को उनके कर्ताओं के साथ साथ लिख लेंगे। जैसे हमने चलता, चलामी, चलावह और चलामह, यह आपकी क्रियाएं लिख दी हैं। अब हम इनका प्रयोग आपको करना सिखाएंगे। यहाँ पर मैंने आपकी सह, सा, तौ, ते, ताह, प्रथम पुरुष में मैंने आपके दो दो शब्द लिखे हुए हैं। जो आपका प्रथम वाला शब्द है वह आपका पुल्लिंग के लिए है और जो आपका द्वितीय शब्द है वह आपका स्त्रीलिंग के लिए है। मध्यम पुरुष में आपका त्वम, युवाम, यूयम, यह आपका मध्यम पुरुष को आप जानते ही हैं कि मध्यम पुरुष आपका सामने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। तुम, तुम दोनों, तुम सब, इनकी हिंदी भी मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। उत्तम पुरुष में आप स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब। अब हम इसको प्रयोग करना सीखेंगे। हमने अपने कर्ता के साथ क्रिया भी लिख दी है, तो हम उसका अर्थ देखेंगे। यहाँ पर आपका वाक्य बनेगा सह चलती। सह चलती का अर्थ होगा वह चल रहा है। कार्य को मैंने आपका यहाँ पर करके दिखाया है कि आपका यदि वाक्य बनेगा सह चलती, इसमें आपका सह कर्ता है और चलती आपकी क्रिया है, तो आप उसकी हिंदी बनेगी वह चल रहा है। तौ चलता, वह दोनों चल रहे हैं। ते चलंती, वह सब चल रहे हैं। त्वम चलसी, तुम चल रहे हो। युवाम चलता, तुम दोनों चल रहे हो। यूयम चलत, तुम सब चल रहे हो। अहम चलामी, मैं चल रहा हूँ। आवाम चलावह, हम दोनों चल रहे हैं। वयम चलामह, हम सब चल रहे हैं। आपने देखा कि आपको अपने धातु रूप का प्रयोग करना कितना आसान है। नियम आपको याद रखना है कि जिस वचन और जिस पुरुष का हमारा कर्ता होगा उसी वचन और उसी पुरुष की हमारी क्रिया होगी। नोट्स देखने के बाद आप अपने लट लकार वर्तमान काल को बनाना भी सीख चुके हैं और जो मैंने आपके इनकी हिंदी लिखी हुई है इसको भी आप समझ गए होंगे। अब हम इसका एक बार फिर दोबारा वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे कि जो हमारा पट धातु है उनको हम अपने वाक्य में किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। धातु रूप सीखने के बाद हम उनका वाक्य प्रयोग भी सीख लेते हैं। यहाँ पर आपका पट धातु का ही वाक्य प्रयोग सीखेंगे क्योंकि चल धातु का वाक्य प्रयोग हम पहले ही सीख चुके हैं। यहाँ पर आपका सहा और सा, ये है जो दो लाइनें हैं आपकी, ये आपकी दोनों ही प्रथम पुरुष की है। सहा और सा के स्थान पर यदि कोई स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में से किसी का नाम भी आता है तो वह आपके प्रथम पुरुष में ही होगा। पुल्लिंग में आप अपना सहा के स्थान पर किसी पुल्लिंग पुरुष का नाम लिख सकते हैं, सा के स्थान पर आप किसी लड़की का नाम लिख सकते हैं, लेकिन वह दोनों नाम आपके प्रथम पुरुष में ही होंगे। उन नामों के साथ आपकी प्रथम पुरुष की क्रिया ही प्रयोग होगी। तो यहाँ पर जैसे लिखा है आपका सहा पठती, वह पढ़ता है। तऊ पढ़ता, वह दोनों पढ़ते हैं। ते पठंती, वे सब पढ़ते हैं। सा पठती, वह लड़की पढ़ती है।
ते पठतः वह दोनों लड़की पढ़ती हैं। ताहा पठन्ति वे सब लड़कियां पढ़ रही हैं। त्वम पठसि तुम पढ़ते हो। युवाम पठत तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम पठत तुम सब पढ़ते हो। अहम पठामि मैं पढ़ता हूँ। आवाम पठावा हम दोनों पढ़ते हैं। वयम पठामा हम सब पढ़ते हैं। पढ़ते हैं और पढ़ रहे हैं, यह दोनों आपके एक ही जैसे प्रयोग होते हैं। अगली वीडियो में मैं आपके लिए आपके भूतकाल और भविष्यकाल के धातु रूप कैसे बनाएं, कैसे हम अपनी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से उनको सीखें, यह बनाना सिखाऊंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।